चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम आरबीएससी 12th क्लास हिंदी कंपलसरी कल का संपूर्ण पेपर हल करने वाले हैं। कल जो 24 मार्च 2023 को आप सभी का हिंदी अनिवार्य का पेपर है और हिंदी अनिवार्य पेपर से कितने कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कौन से आने योग्य है, उन सभी पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे जो पहला आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, जो यहाँ पर एक अपठित गद्यांश मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको इस क्लास को शेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे इनको आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो काफी आसानी रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आंसर को लिखने में, आंसर को आंसर करने में। ठीक है, तो पद्यांश और गद्यांश में दोनों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो है महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी पेपर पैटर्न के अनुसार इन सभी प्रश्नों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विशाल जो है या विकास करने का माध्यम है। ये बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके आसपास की जिंदगी पर आधारित हो। हस्तकला एवं काम के जरिए जो है यहाँ पर काम के जरिए दी जाए रोजगार के लिए बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देनी जो है आवश्यक है। किस तो गलती आप जो है कहाँ पर करते हो, ये आप गलती करते हो कि डायरेक्ट जो लाइन लिखी हुई है वो यहाँ पर क्या करते हो, आप पद्यांश के इस प्रश्न में क्या करेंगे, उत्तर में आप डायरेक्ट लिख लेंगे। तो डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है, उसमें आपको चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए पूछा गया है कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर आंसर बताया गया है, तो गांधी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर देख सकते हैं सो के अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क, तो गांधी जी के अनुसार जो है यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, जो उसके आसपास की जिंदगी पर आधारित हो या जो उसको आत्मनिर्भर बना सके, जो उसको जो यहाँ पर रोजगार दिलाने योग्य बना सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन को आप लिखना है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, डायरेक्ट आपको हुबहू नहीं लिखना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक गद्यांश है, आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। बाकी आपको तो जो यहाँ पर ऑप्शंस देंगे, जो सही ऑप्शंस है वही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें जो एक ऑप्शन जो राइट होगा या जो भी आपका राइट होगा ऑप्शन उसको आपको लिखना होगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के दिखाए मार्ग को अपनाकर व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर जो है आपको पैसेज में गद्यांश में मिल जाएगा। बुनियादी शिक्षा क्या है, यानी क्या शिक्षा, व्हाट इज बुनियादी शिक्षा क्या है, तो गांधी जी के उक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर अपनी मौलिक दृष्टि रखते हैं। वह यह इस प्रकार का वाक्य है, बताते हुए प्रयास भी लिखे, परिभाषा भी लिखनी है। सामाजिक सो शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय बताइए। अब देखो ये महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, देखो ये है सामाजिक, ठीक है ना। देखो सामाजिक में जो मूल जो शब्द है वो तो है समाज, ठीक है, सॉरी समाज जो है क्या है, सामाजिक में जो है मूल शब्द है समाज, और उसका जो यहाँ पर एक जो है ना ये है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय से प्रश्न आ सकता है, और उपसर्ग, ये 2 होते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे यूज होते हैं, जो सबसे पहले यूज होते हैं, जैसे प्र है, प्र से यहाँ पर प्रहार बन सकता है, तो ये तो यहाँ पर प्र क्या हो जाएगा, उपसर्ग। उसी प्रकार से जो सामाजिक है उसमें जो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय, और इक प्रत्यय होता है वो जो पीछे लगता है वो होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी अपठित गद्यांश का जो उचित जो शीर्षक है वो क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी के मौलिक जो विचार है या फिर गांधी जी की बुनियादी जो शिक्षा है, गांधी जी और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, ये इसका सही आंसर होगा। आंसर लिखने का तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे जो आंसर दिए गए इन अच्छी तरह से आप इनको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर समाज जो एक मूल शब्द रहेगा, 21 प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखते हैं, उसका कैसा फॉर्मेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्ध जो सरकारी, अर्ध जो शासकीय जो पत्र है वो आपसे लिखने को कहा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी कंपलसरी, कल के पेपर के लिए ये रामबाण पेपर रहने वाला है, रामबाण क्वेश्चंस रहने वाले हैं विद आंसर। इस क्लास में आप सभी को सॉल्यूशंस मिलेगा, इसलिए अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग और शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं प्रियव्रत ठाकुर प्रमुख सचिव प्रिय पटवाल जी। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या दिया गया, उसका जो यहाँ पर उद्बोधन दिया गया है और यहाँ पर दिनांक और पत्रांक संख्या लिखी गई। यहाँ पर देख सकते हैं पत्रांक जो संख्या है और यहाँ पर जो दिनांक है वो मेंशन की गई है, और फिर यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है क्या है पूरा, और फिर भवदीय में इस प्रकार से संबोधन किया गया है और इस प्रकार आप देख सकते हो, और प्रतिष्ठा में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो फॉर्मेट जो है अर्ध सरकारी पत्र का फॉर्मेट जो है वो आपके माइंड में अच्छे से यहाँ पर याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से क्या करेंगे पत्र लेखन, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र को आप लिख सकेंगे एग्जाम के पेपर में। ठीक है, अच्छे से आपको करना है। हैंड राइटिंग का विशेष तौर से हिंदी कंपल्सरी के पेपर में हैंड राइटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छी से अच्छी आपको लिखावट निकालनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर पत्र दिया गया है जो कि अर्ध सरकारी पत्र होगा, और अथवा में आपको मिल जाएगा कोई निविदा मिल सकती है या कोई विज्ञप्ति भी मिल सकती है। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के बैठक आयोजित करने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, उसके लिए बैठक आयोजित करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्रांक संख्या जो है यहाँ पर, और यहाँ पर आप दिनांक देख सकते हैं। दिनांक हमेशा यहाँ पर जो इस साइड में आपके लिखी जाएंगी। जो विषय है वो यहाँ पर अधीक्षकों की बैठक के लिए है, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्शन इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। संबोधन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ सही से सही, यदि आपको फॉर्मेट यदि आपको कंप्लीट याद है, और यहाँ पर आप देना है आपको संबोधन। सादर श्री रत्न प्रकाश राज्य, जो भी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, बाकी जो दिया गया है वो आपको लिखना है हुबहू, बाकी आप अपने हिसाब से जो नाम वगैरह बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना होगा। काफी महत्वपूर्ण है ये जो दोनों जो अर्ध सरकारी पत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है, कल के पेपर में आने योग्य है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम बात करेंगे विज्ञप्ति की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। विज्ञप्ति कैसे लिखेंगे, यदि आपके एग्जाम के पेपर में आपको विज्ञप्ति का जो है यहाँ पर प्रश्न मिलता है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से एक विज्ञप्ति प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें परीक्षाओं की तारीख परिवर्तित करने की सूचना दी गई है। देखो आपको पता होगा बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम क्या होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, तो एग्जाम की जो डेट्स है वो क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या होती है, विज्ञप्ति जारी होती है। तो किस प्रकार से जारी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, सबसे पहले टाइटल दे दिया जाता है, फिर जो क्रमांक जो संख्या है कि कितने क्रमांक की ये जो यहाँ पर ये विज्ञप्ति है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर यहाँ पर दिनांक यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा MA, MCOM, MSc की लिखित परीक्षाएं 8 मार्च 2023 से ली जाने वाली थी, और किंतु अपरिहार्य कारणों से 15 मार्च 2023 से आयोजित होगी। ठीक है, परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र समय समय विभाग चक्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपका नाम है, परीक्षा जो भी नियंत्रक वगैरह है, यानी एग्जाम जो भी कंट्रोलर है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जो भी आपका डेट जो भी रहता है वो आप लिख सकते हो। इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक विज्ञप्ति तैयार कर सकते हैं, जो कि संशोधन विज्ञप्ति तैयार करने को कहा जा सकता है। कोई सूचनाइक जो यहाँ पर सूचना के लिए कोई विज्ञप्ति लिखने को कहा जाता है। अब ये है जो पंजीकरण हेतु है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति का जो प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विक्रय करने के लिए पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण करवाना आवश्यक किया गया है। तो उसके लिए आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक विज्ञप्ति तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। विज्ञप्ति जो है आपको अथवा में ऑप्शंस मिल जाएगा। यदि आपको विज्ञप्ति अच्छे से आ रही है तो आप इस फॉर्मेट को, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि विज्ञप्ति का क्या फॉर्मेट है, निविदा का क्या फॉर्मेट है। सब मैं इस क्लास में आपको फॉर्मेट पूरे कंसल्ट करवा लूंगा अच्छे से, ताकि आपके जो है यहाँ पर एक भी प्रश्न गलत ना हो। हिंदी अनिवार्य में आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा विश्वास रखिए। जितने भी हमारे द्वारा क्लास हुई है उन सभी को अटेंड की है, और आगे जो क्लास आएंगे उनको अटेंड करेंगे, क्योंकि कल भी सुबह जल्द क्लास आएगी। लगभग 4 बजे आपको क्लास मिल जाएंगी सुबह। ठीक है, 4 से यहाँ पर 5:30 बजे के बीच में आपको यहाँ पर क्लास मिल जाएगी। बाकी आप शाम को भी जो है यहाँ पर आपको क्लास मिल सकती है। तो ये जो क्लास सभी अटेंड करना, और पिछली जो क्लास है वो अटेंड नहीं की है तो इस क्लास के बाद पिछली क्लास भी जरूर अटेंड करें। ये सभी क्लास महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अब हम जो है नेक्स्ट निविदा पर जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। निविदा के जो क्वेश्चंस आएंगे, निविदा जो लिखने का जो यहाँ पर फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा, कैसे आपको निविदा को लिखना है और किस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक निविदा का जो प्रश्न दिया गया है और उसके सामने उत्तर है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अच्छे तरीके से फॉर्मेट को क्लियर कर दूं। 6वीं राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें फर्नीचर और स्टेशनरी क्रय करने का विवरण हो। विवरण किसका है? फर्नीचर और स्टेशनरी का। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, कौन खरीद रहा है उसका एक पूरा का पूरा आपको टाइटल लिखना है। ऊपर लिखना जरूरी है कि निविदा सूचना है। फिर आपको क्रमांक संख्या इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है कि लेखा है, और लेखा किसका है? ये निविदा सूचना का लेखा है। और फिर ऐसे आपको यहाँ पर ऑब्लिक लगाना है। फिर 2023 जो भी आपकी डेट रही हो और इस प्रकार से आपको मंथ करना है। इस प्रकार का सबसे पहले इस साइड में आपको फॉर्मेट करना है और फिर आपको दिनांक इस साइड में करनी है। निविदा संख्या जो भी है वो यहाँ पर लिखे। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, ये फॉर्मेट रहेगा कि अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस वर्त के कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार सामान की आपूर्ति हेतु परिशिष्ट निर्माताओं परिशिष्टानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो निर्धारित तिथियों को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएगी। उसी दिन 3 बजे उत्सुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट लेखा अधिकारी राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के कार्यालय में जमा कराकर उपलब्ध किया जा सकता है। एवं निविदा जो विवरण है उस प्रकार रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो क्या रहेगा, विवरण रहेगा। अनुमानित जो राशि है वो यहाँ पर होगी, धरोहर जो राशि वो यहाँ पर होगी, निविदा खोलने की जो तिथि है, निविदा प्रपत्र जो शुल्क है वो इस प्रकार के आपको फॉर्मेट में लिखना है। नोट है कि आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर है और फिर इस प्रकार से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एक निविदा तैयार हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर जो निविदा यहाँ पर इसी प्रकार की जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि पारिभाषिक शब्दावली के कुछ मेन जो वर्ड है, इंपॉर्टेंट जो कुछ स्पेलिंग्स है, उनके क्या क्या अर्थ है, तो वो हमें बताइए। तो देखो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अरियर्स, ठीक है। तो अरियर्स का अर्थ होता है बकाया, ठीक है ना, जिससे एक यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड होता है ड्यू। तो ड्यू का अर्थ भी क्या होता है, बकाया होता है। एज यूजुअल, ठीक है, एज यूजुअल का अर्थ होता है नित्यवत। क्या होता है, नित्यवत, काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे ऐसे आप सभी को हुबहू मिलने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैच्ड, अटैच्ड का अर्थ होता है संलग्न, ठीक है, संलग्न। ऑडिट का अर्थ होता है लेखा परीक्षा, जैसे ऑडिट जो एग्जाम्स होते हैं ना उसको लेकर यहाँ पर बताया गया कि ऑडिट, ऑडिट यानी लेखा परीक्षा। एक यहाँ पर दिया गया है ऑडिटर, ठीक है ना, ऑडिटर दिया गया है जिसे संपादक बोलते हैं, और आ सकता है एडिटर। एडिटर का जो यहाँ पर अर्थ है वो भी क्या होता है, संपादक ही होता है। अवार्ड का अर्थ होता है अधिनिर्णय, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इनाम। बैकलॉग का अर्थ होता है पिछला बकाया, कि ये तो बैकलॉग है, ठीक है ना, आ सकता है आपको बैंक में ऐसे आपको शब्द जरूर मिलेंगे। बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड ट्राइब्स यानी जो पिछड़ी जनजातियां है वो है। बैड कंडक्ट यानी दुराचरण, बेल यानी जमानत, बैलेंस यानी जो आपका शेष है वो बैलेंस। बैलेंस का अर्थ राशि नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर राशि कर लेंगे लेकिन ये गलत है। बैलेंस का अर्थ होता है शेष। बेल्ट यानी मतपत्र। बैंक्वेट, ठीक है ना, बैंक्वेट का अर्थ होता है दावत, प्रतिभोज, या एक और शब्द यूज होता है वो आता है फिस्ट। फिस्ट यानी क्या होता है, दावत या प्रतिभोज। बैरियर यानी अवरोध या नाका। बेनिफिशियल यानी लाभ। बैंक्विस्ट यानी वसीयत। बायोडेटा यानी जीवन वृत्त। बोर्ड यानी मंडल। इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है आप सभी के लिए। बाकी जो भी रहेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर भेज दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इसको अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीफ, ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्त, और एक यहाँ पर आ जाएगा एब्रीविएशन, ठीक है ना। एब्रीविएशन भी काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। बॉडी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जितने भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें कैबिनेट इंपॉर्टेंट है। कार्डर यानी सवर्ग, मंत्रिमंडल होता है। कैबिनेट का अर्थ होता है कैंसिल यानी निरस्त करना। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश मेमो। कैश मेमो का अर्थ होता है नकद पत्र, जो नकद पत्र होता है उसे बोलते हैं कैश मेमो। और कैश का अर्थ होता है नकद। कास्ट यानी जाति। और सेंसस, ठीक है ना, ये जो शब्द है ना सेंसस, सेंसस का अर्थ होता है जनगणना।
डिवीजन यानी विभाजन, डॉक्यूमेंट यानी प्रलेख या दस्तावेज, डोमिशियल यानी अधिवास या डोनेशन का अर्थ होता है दान, और ड्राफ्ट का अर्थ होता है प्रारूप, डुप्लीकेट यानी दूसरी प्रति, और ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य भार। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटिंग है, एजुकेशनल, एफिशिएंट, इलेक्टर, इलेक्टोरल कॉलेज, एलिजिबल, एम्ब्लेस, ठीक है ना, एम्ब्लेम, इमरजेंसी, इमिग्रांट, एम्पावरमेंट, इन केस, इंजीनियर, एंट्री, इंक्वायरी, एविडेंस, इक्विलेशन, एक्सपोर्ट, एक्सपायर, एक्सटर्नल, एक्सकुलेशंस, आई विटनेस, ठीक है, आई विटनेस यानी समसिद्ध गवाह, ठीक है। एक तो होता है विटनेस, तो विटनेस का जो यहाँ पर अर्थ होता है वो तो है गवाह, लेकिन आई का अर्थ नहीं आंखों देखा, जिसे बोलते हैं सचमदिद, ठीक है, सचमदिद जो गवाह होता है वो होता है आई विटनेस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू है, फेयर है, फैथ है, फैमिली वेलफेयर है, फेमिन रिलीफ है, फैक है, फाइनेंशियल है, फ्लैप यानी जो पट्टी होती है वो। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एस पर, टी पर, ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से लगाकर ये जो है ना, जो टेबुलर है यानी जो सारणीबद्ध, टैक्स यानी कर, टैक्सेबल यानी कर योग्य, टेस्टमेंट यानी वसीयत, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, टेंडर यानी निविदा, टेररिस्ट यानी आतंकवादी, थैंकफुल यानी कृतज्ञ या धन्यवाद करता, थैंक्यस यानी कृतज्ञ, थीसिस यानी शोध प्रबंधन, ट्रेसरी, ठीक है ना, ट्रेजरी विश्वासघात हो सकता है, ट्रायल यानी जांच, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है, टाइपिकल यानी प्रारूपी या फिर टंकन वाला जो होता है वो, एंड अल्टीमेट यानी अंतिम। इसी प्रकार से वैकेंसी का है, यूटिलिटी है, ठीक है ना। इस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण ये पारिभाषिक शब्दावली रहने वाली है आप सभी के लिए। तो ये था आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास 12 हिंदी अनिवार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और भी हमारी 2 क्लास आने वाली हैं, उनको भी जरूर देखिएगा, और पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर पिछली क्लास को भी जरूर देखना है। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइव क्लास में।